ओम सभी को सब नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 1606वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है दूध और शहद। अर्थात मंत्र गर्भवती माताओं बहनों के लिए है, जो उस अवस्था में ऐसी माताएं दूध और शहद का सेवन करेंगी तो उनके जो अंदर पल रहा शिशु होता है उसको कई बार माता के खान पान से जो कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता है, यानी कि वायु का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाए या सर्दी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाए। कई बार सर्दी में कुछ माता ठंडी चीज़ खा ले तो शिशु को भी ठंड लगती है, तो और कोई वायु इत्यादि बढ़ाने वाली जो कोई खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ले लेती है, या कभी गर्मी के मौसम में उष्ण वस्तु का ग्रहण कर ले किसी खाद्य पदार्थ का, तो उससे जो गर्मी बढ़ जाती है और वो शिशु को परेशानी करने वाली होती है। तो शहद एक ऐसी चीज़ है जो मधुमक्षिकाओं के द्वारा बनाया गया है कि वो उन सब उतार चढ़ावों को सम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और ऐसी गर्भावस्था वाली माताओं को और शिशु को दोनों को बहुत ही अच्छा पोषण भी देने वाला होता है। और इसको बड़े लोग यानी कि सामान्य जन भी शहद और दूध का सेवन कर सकते हैं। बहुत उत्तम भोज्य द्रव्य ये वेद में लिखा है। तो आइए देखते हैं ऋषि जी मंत्र में क्या लिखते हैं। कटि प्रदेश में स्थित गर्भधानी को सव्यास्फिज्ञ कहा गया है। जो कटि प्रदेश में ये गर्भधानी है, इतने से एरिया में गर्भ का जो केंद्र है उसको सव्यास्फिज्ञ कहा है। गर्भधानी में निवास के पश्चात जब जीव गर्भ से बाहर आता है तब नंबर 1 शक्तिशाली होता हुआ निवास करता है। अर्थात बच्चा बालक जो शिशु है पुष्ट होता है। शक्तिशाली का अर्थ पुष्ट होता है। वो अपने दूसरे जो तुल्य बच्चे होते हैं जो ऐसे वातावरण में नहीं पलते, जिनकी माताओं ने ऐसे द्रव्य पदार्थों का जो सेवन नहीं किया, उनकी तुलना में वो सबल और मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। तब नंबर 1 शक्तिशाली होता हुआ निवास करता है, तथा नंबर 2 इसके त्याग की भावना नष्ट नहीं होती। वह त्याग करने वाला बनता है, उसकी त्याग भावना कभी नष्ट नहीं होती। दान का अभिप्राय बुराई का खंडन तथा शोधन भी है। यदि हम दान करते हैं तो बुराई का खंडन भी हो जाता है और बुराई का शोधन भी हो जाता है। अतः इस व्यक्ति की बुराई भी सदा दूर होती रहती है। जो ऐसे द्रव्य माता ने ग्रहण किए और तब बच्चे का पोषण हुआ तो उनसे बुराइयां भी दूर रहती हैं और उनका शोधन होता रहता है। परंतु यह सब कब और कैसे हो सकता है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसके लिए प्रभु का निर्देश है कि सारघेण मघ्वा मधुमक्षिका से संचित किए हुए शहद से, जो मधुमक्खियों ने संचित किया है, इकट्ठा किया है, अपना जो पुरुषार्थ करके अपनी मेहनत करके उन्होंने जो संचित किया हुआ शहद है अमृत रूप, उसका सेवन करना है। धेनवः अर्थात शहद का सेवन, और धेनवः का अर्थ है गाय। और गाय भी कैसी, ध्यान देंगे जरा। नवसूतिका गौओं के दूध संपृक्ता मधुमक्षिका से संचित किए हुए शहद से, धेनवः नवसूतिका गौओं के दूध से संपृक्ता मिलाए गए हैं। अर्थात जिन गायों ने अभी चंद दिन पहले ही बच्चा दिया है, उन गायों को नवसूतिका गाय कहा गया है, धेनुआ कहा गया है। उनका दूध ऐसी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी वेद माता में बताया गया है। तो शीघ्रता से आओ, गतिशील बनो
और इनका पान करो। ऐसी चीज़ों का पान करो। कौन सी चीज़? एक तो मधुमक्खियों का जो संग्रहित किया गया शहद है, और नवसूतिका गाय, यानी कि जिसको हमारे देहात में लैन गाय बोलते हैं, यानी कि ताज़ा बच्चे को जन्म देने वाली जो गाय होती है उसका दूध बहुत ही उत्तम बताया है। मनुष्य आलस्य छोड़कर कार्यों में लगे, कुछ व्यायाम और फिर शहद मिश्रित दूध का पान करे। अर्थात यहाँ के न केवल गर्भवती महिलाओं के लिए, सामान्य जन के लिए भी लिखा है कि व्यायाम करे और उसके पश्चात कुछ काम इत्यादि भी करे और शहद मिश्रित दूध का सेवन करे। ये उपाय हैं ऐसी संतान को जन्म देने के जो सदा स्वस्थ, सबल, सुंदर शरीर वाली रहे तथा शुद्ध मनोवृत्ति वाली बने। उनकी मनोवृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए। मनोवृत्ति यदि गड़बड़ होगी तो जीवन ही असार हो जाता है। तो मनोवृत्ति उन्नत होनी चाहिए, यानी कि विवेकशील मस्तिष्क होना चाहिए। ऐसी संतानों को प्राप्त करना कौन ना चाहेगा? अर्थात सभी ऐसी संतान ही प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन ऐसी संतानों को प्राप्त करने के लिए माता पिता को कर्मठ रहना पड़ेगा और उत्तम व्यायाम करना पड़ेगा, और उसके पश्चात ऐसे ये शहद और गोदुग्ध का मिश्रण करके उनका सेवन करना होगा। परंतु उसके निर्दिष्ट उपाय का भी ध्यान रखना चाहिए। जो उसमें निर्दिष्ट उपाय हैं उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। क्या क्या निर्देश दिए हैं? दूध और शहद ही सर्वोत्तम भोज्य द्रव्य हैं। तरल पदार्थों में सबसे उत्तम यदि कोई भोज्य पदार्थ है तो दूध और शहद ही। यह वेद मंत्र इशारा कर रहे हैं। ताजा दूध को तो संस्कृत में पीयूषो अभिनवम पय अमृत कहा गया है, तथा शहद अश्विनी देवताओं की प्रिय औषध है। अश्विनी देवता हमारे प्राण अपान को भी कहते हैं, अर्थात प्राण अपान हमारे अबाध गति से चलेंगे। प्राण में क्या होगा? कफ की वृद्धि यदि शरीर में बढ़ जाती है तो प्राण में अवरोध आता है। तो प्राण अपान को भी अश्विनी कहा गया है। और यहाँ प्राण अपान यदि हम शहद और दूध का, गोदुग्ध का मिश्रण यदि लेंगे तो उससे हमारे कफ इत्यादि की, वात की या पित्त की वृद्धि न होकर के वो तीनों दोष हमारे सम रहेंगे। और सम दोष यदि होंगे तो सम अग्नि रहेगी। सम अग्नि रहेगा तो पाचन संस्थान अच्छा होगा, और पाचन संस्थान अच्छा होगा तो रोग और किसी प्रकार की जो हमारे शरीर के अंदर व्याधि और विकार हैं वो आएंगे नहीं। तो इसलिए यह अश्विनी देवों की प्रिय औषध बताया है। यह शरीर को न अधिक बोझल होने देती है और न ही अधिक पतला, अर्थात ना ही तो शरीर के अंदर वजन बढ़ने देती है, मोटापे की समस्या से ग्रस्त नहीं होंगे, और वजन गिरता भी नहीं है तो शरीर को पुष्ट रखेगी, बलिष्ठ और स्वस्थ रखेगी, कृशकाय भी नहीं होने देगी, न अधिक पतला। एवं दूध व शहद के प्रयोग से हम उत्तम संतानों को जन्म देने वाले होते हैं। यह जो मिश्रण हमारा दूध और शहद का है वो अति उत्तम औषध तुल्य है। गर्भावस्था में सामान्यतः प्रभु की व्यवस्था से ही बच्चा सर्दी, गर्मी व कब्ज आदि से बचा रहता है। यदि गर्भ काल के अंदर कई बार माता को कब्ज हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा खाने से, कब्ज वाली चीज़ें खाने से, तो शिशु को भी कब्ज हो जाता है। और माता को सर्दी लगी तो शिशु को सर्दी लगती है, माता को गर्मी लगी गर्मी के मौसम में तो शिशु को गर्मी लगेगी, माता को वायु विकार बढ़ा तो शिशु को बढ़ेगा। इसलिए इन सब प्रकोपों से रक्षा करेगा तो कौन करेगा? वो शुद्ध देसी गाय का घी, दूध और ये शहद ही करेगा। कब्ज आदि से बचा रहता है और निरोग रहता है, कोई रोग और व्याधि उसे सताती नहीं है। बाहर आकर भी वह स्वस्थ ही रहेगा, अर्थात जन्म लेने के पश्चात जब वो इस धराधाम पे अवतरित होगा, उसका अवतरण हो जाएगा, जन्म होने के पश्चात भी वह रुग्ण नहीं रहा करेगा, वह परेशान नहीं करेगा माता पिता को और परिजनों को, वह मस्त और स्वस्थ रहने वाला शिशु होगा। यदि हम दूध व शहद का उचित प्रयोग करेंगे तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन वाले ये हमारे संतान
क्यों ना देवातिथि बनेंगे, अर्थात देवताओं के अतिथि बनेंगे। देवता कौन होते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति इस समाज के अंदर है, वह भी देवता ही होते हैं। तो उनके अंदर सुशोभित होकर के उनके साथ मंच जब वो साझा करेंगे तो देवताओं के अतिथि बनेंगे। और इसके पश्चात क्यों न प्रभु को प्राप्त करेंगे, अर्थात वो मोक्ष भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कभी कोई कलुषित वाले काम होंगे नहीं, कोई भी कुकर्म वो करेंगे नहीं, सुकर्म ही सुकर्म करेंगे और विवेकशील मस्तिष्क वाले होंगे। तो निश्चित रूप से वो जहाँ इस जीव जगत में शोभायमान होंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे, वहीं वो परमात्मा को भी प्राप्त करने वाले होंगे। भावार्थ है इस मंत्र का, हम दूध व शहद का महत्व समझें, अर्थात इतना लंबा जो मंत्र में ऋषियों ने इसकी व्याख्या की है उसके महत्व को हम समझें, उसे व्यवहार में लाएं। और इस मंत्र में नोट भी लिखा है ऋषि जी ने, नोट स्पेशल, यानी कि ध्यान देने योग्य बात है। धेनु नवसूतिका गौ को कहते हैं। धेनु नवसूतिका, जो ताजा ताजा जिसने बच्चा दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, शिशु को, ऐसी ही गाय का दूध यहाँ गर्भवती महिला को निर्दिष्ट है। और संभवतः बाखरी हो जाने पर, बाखरी मीन्स जो ज़्यादा दिन का बच्चा दिया हुआ जिस गाय ने है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने का, उसका जो दूध होता है वह दूध यहाँ पे थोड़ा अधिक फैट वाला बताया है। तो संभवतः बाखरी हो जाने पर दूध में उतना गुण नहीं रह जाता, चाहे चर्बी अधिक निकलती है, भले ही उसमें से घी ज़्यादा निकलता है। बाखड़ी या बाखरी जो गाय होती है उसके दूध में घी और चर्बी तो ज़्यादा निकलेगी, लेकिन वह नवसूतिका गाय के बराबर उसकी गुणवत्ता नहीं होती। इसलिए गर्भवती माताएं और बहनें वो ताज़ा जो बच्चा दिया है जिसने, ऐसी गाय का ही दूध इस्तेमाल करें और उसमें शहद का इस्तेमाल करें, तब आपको बहुत सुखद स्थिति होगी और शिशु स्वस्थ उत्पन्न होगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना, सभी को शुभ नमस्ते। ओम।